हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सो ऑलरेडी हमने दो एलडीआर ग्रुप वन की अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे लिस्ट कर दिया है। ऑलरेडी 600 प्लस स्टूडेंट ने उसको परचेज किया है एंड हमने उनको डिलीवर भी कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डिलीवर नहीं हुआ होगा वो ईमेल पे एनक्रिप्टेड पीडीएफ, प्लीज़ परचेज करने बाद एक ग्रुप में आप ऐड हो जाते हैं, वहाँ पे ईमेल ड्रॉप कर दे। हो सकता है कभी कभी मिस हो जाता है या कभी कभी गलत ईमेल हमें मैसेज करने में चढ़ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं। आप मुझे मैसेज कर दिए, मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर किन्होंने परचेज किया है उनको नहीं मिला है अभी तक। सर दो एलडीआर, सर कौन सी दो एलडीआर? एसएफएम शील्ड, जब आपको पता होगा पिछले बार मैंने टिक लगाया था क्वेश्चन, इस बार मैंने उसको प्रॉपर बुकलेट वे में कुछ अपडेटेड वन, कुछ इंपॉर्टेंट वन, कुछ ऑलरेडी इलिमिनेट करके, मतलब जितने इंपॉर्टेंट लगे मई 23 के लिए मैंने उसको पुट किया। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बढ़ाया है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पिछले बार 68 आया तो मेरे को चांसेस है इसमें 70 प्लस तो इसको लाना है मेरे को उसमें से। एंड हाँ, मैंने थ्योरी भी डाला उसमें। सर और सर लॉ वरदान में मैंने क्या किया है, ये चीज़ मैंने देखा था कि अपने एग्जाम टाइम में बाद में मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया कि आईसीए क्या करता है, अपने एमटीपी आरटीपी के एमसीक्यूज भी पूछता है। तो मैंने इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मैंने उसमें डाला। एंड जितने रिपीटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसको अवॉइड किया। जैसे लास्ट डे पे स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, प्रोविजन पढ़ा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो अपना कवर करके जाएंगे, जिससे क्या होगा, प्रोविजन पे कमांड होगा एंड क्वेश्चंस भी देख लेंगे। नाउ सर, पिछले बार जिस बुक का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स था, ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले डाला, वीडियो तो लेट बना रहा हूँ सर, क्या है वो? सर ग्रुप वन ऑडिट सेवियर 2.0। आपको पता होगा 15 अक्टूबर को मैंने ऑडिट सेवियर 1.0 पब्लिश किया था एंड उसके बाद बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट आए थे। एंड आई थिंक 20 प्लस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मेरे को अभी भी याद है। बैंक ऑडिट का क्रेडिट कार्ड है क्वेश्चन, मैंने 6 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पुट किए थे, इसमें 50 50 नंबर क्वेश्चन, मैं सबसे इंपॉर्टेंट वन कहते हैं स्कीमिंग करना, मैंने वो किया था। एंड ऑटोमेटेड का 2 क्वेश्चन, ऐसे का 1 क्वेश्चन, 20 मार्क्स मेरे को अभी याद आ रहे हैं, 20 प्लस ही मार्क्स के आए थे एंड कुछ एमसीक्यू पोर्शन भी वहां से लगे थे। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप छोड़ के जाने वाले थे, बहुत सारे स्टूडेंट का सर आया था, सर हम एसेस कर लेते, पीई कर लेते, बट हम अदर चैप्टर्स नहीं कर पाते हैं। एंड आई से उस अदर चैप्टर से लड्डू पूछता है जो कि आप कर भी नहीं पाते हो, तो वो कवर करना जरूरी है। तो सर ऑडिट सेवियर 2.0 फॉर मई 2023। सर पहली चीज क्या सर, 1.2 इंपॉर्टेंट है। देखो अपडेट किया मैंने, ठीक है, मैंने एमटीपी लेटेस्ट, अभी बहुत सारे बुक में लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी नहीं है, मैंने उसको इसमें डाला है एंड वो भी चेक कर लिया कि देखो होता क्या है ना, ऑलरेडी जो ओल्ड क्वेश्चंस मैक्स सारे होते हैं ना, वही चीज एमटीपी आरटीपी था, बट कुछ नए वे में क्वेश्चंस पूछा आईसीए ने, मैंने वो पुट किया है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा आईसीए किस वे में क्वेश्चंस पूछ रहा है लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी ये सब में। सर सेकंड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने रिपीटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आईसीए ने ओल्ड सिलेबस यहाँ डाले, जो चांसेस है एग्जाम में आने के वो मैंने पुट किया। इस पर तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किया जो मैंने लॉ वरदान के किया था। तो कहीं ना कहीं 2.0 कुछ ज्यादा अपडेटेड है। तो जिसने 1.0 अभी शायद बाई मिस्टेक किसी ने परचेज किया था, आप मुझे प्लीज व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है, वो रिसिप्ट के साथ मैं उनको 2.0 प्रोवाइड करूंगा। एंड अभी 2.0 हमारे प्ले स्टोर पे लिस्ट हो चुका है, तो जिनको जरूरत है, जिनको लगता है वो खुद से कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, सारे चैप्टर्स कवर है या उनकी कोई अच्छी प्लानिंग है, तो वो आप कर सकते हैं। बट जिनको लगता है कि नहीं सर इंपॉर्टेंट है, हम ये लेना चाहिए, हमें लास्ट के 1.5 डेज के लिए फॉलो करना चाहिए, तो प्लीज़ एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, जाए एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे तीनों बुक दिख जाएगी, एसएफएम शील्ड दिख जाएगी, लॉ वरदान दिख जाएगा एंड आपको ऑडिट सेवियर दिख जाएगा। बहुत नॉमिनल अमाउंट पे मैंने कूपन ही बना दिया है कि स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट्स जो भी ऑडिट सेवियर परचेज करने वाले हैं उनको वो कूपन लग के अवेलेबल हो जाएगा। आपको जाना वहाँ पे कूपन दिखेगा, ठीक है, मई 29 के नाम से कूपन होगा। सब बुक के बारे में बताइए सर। सबसे इंपॉर्टेंट मैं वापस बोल रहा हूँ, ये इंडेक्स मैंने ऐसे नहीं बनाया, इंडेक्स मैंने इसलिए बनाया है कि आपको अगर अदर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करना इस सीक्वेंस को फॉलो करने का, ठीक है सर। देखो ये 2 चैप्टर मैं उसको बोलता हूँ कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है, कंसेप्चुअल है, इसको आप आराम से करो, पहले करना लास्ट में करना, जब करना करो। इस पे क्वेश्चंस अपडेट बनेंगे, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब मैं बोलता भी हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक थोड़ा ऊपर नीचे भी है प्रोफेशनल एथिक्स में, बट कंसेप्चुअल सारा नॉलेज तगड़ा होना चाहिए आपका। अपडेटेड चीज देख के जाओ, अपडेटेड अमेंडमेंट्स देख के जाओ एंड स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के मैंने इतने इंपॉर्टेंट कुछ सब डाल दिया, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी सारा एनालाइज कर दिया। सर सेकेंड चीज, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सीक्वेंस मैंने इसलिए बनाया कि मेरे को चांसेस है कि क्वेश्चन यहाँ से लगने वाले, जो आईसीए ने नवंबर 22 में कुछ चैप्टर को टच नहीं किया वो चैप्टर टच होने वाले यहाँ से। जैसे पीएससी ऑडिट 5 मार्क्स का चैप्टर है, सीएफएस 5 मार्क्स आईसीए इसको हिट करता है, कहीं ना कहीं कंपनी ऑडिट का भी थोड़ा लिंकेज है यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एनबीएफसी 5 मार्क्स, ऑटोमेटेड से तो 10 मार्क्स आया था पिछले बार। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करो, चांसेस है इस पे लगेंगे। स्टार्टिंग के आप 4 चैप्टर कर लो, कहीं ना कहीं 15-20 मार्क्स तो यहीं से है। सर कितने क्वेश्चन है हर चैप्टर में? 7, 8, 9 ऐसे 5-6 क्वेश्चन ऐसे ऐसे, किसी में 5 है, किसी में 8 है, किसी में 9 है, कुछ मैंने एमसीक्यू 1 2 3 डाल दिया है। सब बताओ कैसे कैसे है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है सर? सीक्वेंस, कोशिश करना कि इसी सीक्वेंस में रखने का। सेकेंड चीज क्या है? एमसीक्यू। सर एमसीक्यू आते हैं, सच बताऊं मैंने देखा ये चीज, मैंने ऐसे ऐसे एमसीक्यू देखे जो मेरे अटेम्प्ट में आए थे। मैं कोई क्वेश्चन बैंक बनाते बनाते पता चला ऐसे अपने एमटीपी आरटीपी के एमसीक्यू पूछता है, तो वो मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपल सा पुट कर दिया यहाँ पे कि आपको लास्ट के लिए इजी हो जाएगा एमसीक्यू देखना। कुछ एमसीक्यू याद भी आ गया, हिट कर जाता है, ये एमसीक्यू देखा हुआ है, इसके आंसर्स देखे हुए हैं, तो वो थोड़ा रिटेन हो जाएगा। ठीक है, 3-4 एमसीक्यू मैंने डाल दिए छोटे छोटे। डिस्क्रिप्टिव मैंने डाल दिया जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, देख सकते हो आप 3, 4 टोटल कितने नंबर क्वेश्चन है? 5, 6 क्वेश्चन हमारा पीएसयू सर बहुत स्कीमिंग है। मतलब आपको लास्ट दिन में कुछ छोड़ रहे हो ना, बिल्कुल नहीं चैप्टर छोड़ना, आराम से ये करो, आंख बंद करके थोड़ा सा लगेंगे क्वेश्चन इससे, कुछ एमसीक्यू कंसेप्ट से लगेंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव लगेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा दिखने को। सर सीएफएस जैसे एमसीक्यू देखो, मेरे दिख रहा है आपको कि 4 क्वेश्चन मैंने डाल दिया एमसीक्यू का। देन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखो लेट एमटीपी का फिर रेफरेंस है आपको तो पता चल जाएगा ये एमटीपी में क्वेश्चन आया हुआ, कहीं ना कहीं एमटीपी आरटीपी बहुत घूमता है, जैसे आरटीपी 2019 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज मैंने यहाँ पे सब डाल दिया। देखो चैप्टर पर 5 टोटल 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। ये एलडीआर है सर, लास्ट के 1.5 दिन में कॉन्सेप्ट करो, बुक करो, ये वाली खत्म। मैंने ग्रुप 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आप छोड़ दो। ठीक है, ऐप स्टोर पे जाओ, सब कुछ अवेलेबल है, लास्ट के डेज के लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। सिंपल एनबीएफसी एमसीक्यू देख सकते हो, 3 एमसीक्यू मैंने बना दिए, 4। एंड नाउ आपका मेन क्वेश्चन जहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स आपको एग्जाम में देखने को मिला या मल्टीपल टाइम्स एमटीपी आरटीपी में, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देख के आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यार ये तो करना बहुत जरूरी है। तो कुछ नहीं छोड़ना, बहुत लिमिटेड है, इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कहीं ना कहीं वो बल्कि क्वेश्चन बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करते करते बनाने से क्या होता है ना, वो बल्कि क्वेश्चन देख के हम थक जाते हैं यार, ये लास्ट के 1.5 दिन में कैसे होगा। तो लास्ट के 1.5 दिन आपका मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, चलो जिसने अगर जरूरत है इसी की प्लीज प्ले स्टोर पे जाओ आप। ठीक है, अभी आप कूपन लगा सकते हो, 99 रुपीज़ की बुक है, कूपन लगाओगे आप 29 का 70 है। स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट्स को ये कूपन अवेलेबल है, वो टीम को मैंने बोल दिया है, प्ले स्टोर वाले जो हमारे एप्लीकेशन हैंडल करते हैं। एंड आई थिंक 50 to 60 बुक्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। आई थिंक 140-130 कूपन्स लेफ्ट है, तो सिर्फ ऑडिट सेवियर कूपन है, आप जाके अपना ऑडिट सेवियर वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया आपको सब कुछ, ये पूरा बुक का आपको ओवरव्यू हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट है सबको एक जगह मैंने किया हुआ है। जैसे मैंने कुछ टेक्निक लिख दिया कि मेमोरी टेक्निक है, पोलाइट वे में हमें ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, जहाँ पे हो सकता है मैंने पुट करने की कोशिश की है, अदरवाइज सब इंपॉर्टेंट ही, तो इतना तो आप देख के जा सकते हो। सपोज ये ठीक है, तो पार्ट ए एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव नवंबर 22 की आरटीपी, लेटेस्ट आरटीपी मैंने कोशिश किया है पुट करने का, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मई 22 का आरटीपी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट आरटीपी है, तो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा है आने के। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जो डाउट होगा पूछ लो, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, प्ले स्टोर का एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी 130-140 कूपन्स लेफ्ट है, तो आप जाके परचेस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।